हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है बायोलॉजी टॉप 50 जीके एमसीक्यू। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और फ्रेंड्स ये इसका सेट 2 है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसका सेट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है और काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो उसको भी जाके जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि फाइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट। तो देखिए, आपको बताना है कि फाइकोलॉजी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्गे। ठीक है, एल्गे के स्टडी को हम कहते हैं यहाँ पे फाइकोलॉजी। इसके साथ बात की जाए वायरस के स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो स्टडी ऑफ वायरस होता है वायरोलॉजी। और नेक्स्ट है फंगाई, स्टडी ऑफ फंगाई कहा जाता है माइकोलॉजी। ठीक है, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। इसके साथ ही आपका अगला क्वेश्चन है माइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी। तो अब देखिए, सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, बताना है कि माइकोलॉजी ये किसकी स्टडी है। अभी अभी मैंने आपको बताया, इसका जो राइट आंसर है ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फंगाई। ठीक है, तो फंगाई के स्टडी को हम कहते हैं माइकोलॉजी। एल्गे को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ एल्गे होता है फाइकोलॉजी। और फ्रेंड्स, बैक्टीरिया की स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो बैक्टीरिया की स्टडी को हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर का सबसे आंतरिक अंग कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में आया हुआ है। देखिए, सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ह्यूमन बॉडी का जो है ना, ये है लिवर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे लिवर है, ये मतलब राइट पार्ट ऑफ द बॉडी में ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो ह्यूमन ब्लड का जो पीएच होता है ये होता है 7.4। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी सारे पीएच नंबर को भी यहाँ पे समझते हैं कितने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पीएच होता है, पीएच इंडिकेटर या फिर पीएच स्केल आप कह सकते हैं, या इसमें 0 to 14 तक का यहाँ पे नंबर्स होता है। तो जो 0 होता है ये हाईली एसिडिक होता है और 14 यानी कि जो लास्ट नंबर है इसका, ये हाईली बेसिक होता है। राइट, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे जो हाईली एसिडिक है ये कौन सा है, 0 में है बैटरी एसिड। आगे बात करें 1 पीएच किसका होता है, जो हमारे बॉडी में स्टमक का एसिड है, HCl होता है स्टमक में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये होता है इसका पीएच 1। नेक्स्ट बात करेंगे विनेगर, तो विनेगर का होता है 2 पीएच। 3 पीएच होता है ऑरेंज जूस का। टोमेटो की बात करें तो टोमेटो का पीएच होता है 4। ब्लैक कॉफी, इसका पीएच 5 होता है। इसके साथ फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यूरिन जो होता है उसका पीएच 6 होता है। वाटर, ये आपके एग्जाम्स में देखा जाता है। देखिए, वाटर जो है न्यूट्रल कंडीशन में होता है, जो 7 है क्योंकि ये बीच में है ना, तो ये न्यूट्रल कहा जाता है। और वाटर का जो पीएच होता है, प्योर वाटर का जो पीएच होता है, ये होता है यहाँ पे 7। नेक्स्ट देखिए, सी वाटर की अगर बात की जाए तो सी वाटर का पीएच 8 होता है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, जिसका 9 होता है। फ्रेंड्स, इनडाइजेशन टैबलेट्स जो आते हैं वो भी होता है, उसका जो पीएच है वो 10 होता है। नेक्स्ट है अमोनिया सॉल्यूशन, तो इसका 11 होता है। सोपी वाटर का पीएच 12 होता है और ब्लीच का 13। इसके साथ ड्रेन क्लीनर का जो पीएच होता है ये होता है 14। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट पीएच नंबर्स जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। तो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मैसेस्टर। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना जॉ के बगल में, ये कहलाता है मैसेस्टर और ये होता है हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल। ठीक है, आपसे मसल पूछा जा रहा है इसलिए इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा मैसेस्टर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विच टिश्यू कनेक्ट्स बोन विथ मसल्स। तो कौन सा ऊतक हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है। तो देखिए, बोन को मसल से जोड़ने का काम जो है ना, बोन का मसल से जोड़ने का काम इनमें से किसका होता है, ये होता है टेंडोन का। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन यहाँ पे देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ए टेंडोन इज अ टफ बैंड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट यूजुअली कनेक्ट्स मसल टू बोन। तो जैसे अभी हमने पढ़ा, मसल को बोन से जो जोड़ने का काम है ये क्या करता है, ये टेंडोन करता है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, बोन को दूसरे बोन से जोड़ने का काम कौन करता है, तो ये लिगामेंट्स करते हैं। ठीक है, और मसल को दूसरे मसल से जोड़ने का काम किसका होता है, ये होता है फेशिया का। तो ये है 3, टेंडोन, लिगामेंट और फेशिया, जो आपको पता होने चाहिए। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट। तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं।
तो देखिए ह्यूमन आर्ट में फ्रेंड्स जो होता है यहाँ पे 4 चैम्बर्स होते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। कौन कौन से होते हैं? देखिए राइट आर्ट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट आर्ट्रियम होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। तो इसका जो क्या क्या यूज है इसको हम आगे आने वाले जो वीडियोस हैं वहां पे डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना याद रखिए कि जो ह्यूमन हार्ट होता है ये 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें वो पार्ट्स कौन से हैं, 4 चैम्बर्स कौन कौन से हैं? राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी? तो देखिए लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, इस तरीके के क्वेश्चन काफी एग्जाम में देखे जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे लॉन्गेस्ट सेल हमारे बॉडी का कौन सा है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्व सेल। ठीक है, तो नर्व सेल होता है हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल। इसको हम न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, न्यूरॉन कहा जाए या नर्व सेल कहा जाए, ये दोनों एक ही के नाम है। तो देखिए न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट इंश्योर द प्रॉपर फंक्शनिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑर्गन्स। तो ये यहाँ पे इंश्योर करते हैं कि हमारे बॉडी की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है और कोऑर्डिनेशन है ये हो। और न्यूरॉन की लेंथ कितनी होती है? इसकी लेंथ होती है 1 to 1.5 मीटर्स। ओके, तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है विच इज द ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इनमें से ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो देखिए ये इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं स्पाइग्मोमैनोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको बीपी को जो मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसके साथ फ्रेंड्स बात करें बारोमीटर किसके लिए यूज होता है? तो बारोमीटर जो होता है ये प्रेशर को मापने के लिए यूज किया जाता है। थर्मोमीटर की बात करें तो ये टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा ओटोस्कोप, ये क्या होता है? तो देखिए ईयर, ठीक है, ईयर कैनाल और ईयर ड्रम को देखने के लिए, ठीक है, यानी कि ईयर को एग्जामिन करने के लिए जो है यहाँ पे ओटोस्कोप का यूज किया जाता है। राइट, आपका अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ब्रेन, सॉरी ह्यूमन ब्रेन कहा जा रहा है। देखिए मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो देखिए ह्यूमन ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो होता है, आप देख रहे हैं ये पूरा पोर्शन जो है यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट है, ये मैक्सिमम ब्रेन का पार्ट कवर कर रहा है और इसको हम सेरिब्रम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवों की परिभाषित विशेषता नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं देखा जाता। ठीक है, या फिर यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हम बता सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है ये लिविंग है। तो देखिए ग्रोथ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ना, ग्रोथ। नेक्स्ट बात करें एबिलिटी टू मेक साउंड, है ना, आवाज आना, ये भी एक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। देखिए रिप्रोडक्शन के लिए क्या है ना, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, इस वजह से ये नहीं होता है एक कैरेक्टरिस्टिक जिसे हम कह सके ये ऑर्गेनिज्म जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्यों, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। बात करते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन क्यों नहीं होता है एक प्रॉपर्टी। तो देखिए यहाँ पे ऑल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रिप्रोड्यूस, फॉर एग्जाम्पल म्यूल, वर्कर बी, स्टेराइल ह्यूमन कपल्स। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन को जो है हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी नहीं मानते। ठीक है, दस रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ दीज वर्ड्स रिफर्स टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स? देखिए आपको बताना कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसको घरेलू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन को संदर्भित करता है। इसका जो राइट आंसर है ना फ्रेंड्स ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइनोलॉजी। ठीक है, तो साइनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स। बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए जो डॉग्स होते हैं उनका साइंटिफिक नेम क्या होता है? कैनिस ल्यूपस, ये होता है साइंटिफिक नेम ऑफ डॉग। देखिए साइनोलॉजी की बात करें तो ये है साइंटिफिक स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे क्रेमेमैस्टिक्स जो कि होता है स्टडी ऑफ वेल्थ। कार्पोलॉजी होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। और क्रेनियोलॉजी क्या होता है? ये होता है स्टडी ऑफ डिफरेंट शेप्स ऑफ ह्यूमन स्कल, है ना। तो ये है कुछ यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए थे वो सब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच सेल इन आवर बॉडी आर पॉपुलरली कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं लोकप्रिय रूप से मानव शरीर के सैनिक कहलाती हैं? तो देखिए सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी ये जो है कहा जाता है फ्रेंड्स इनमें से व्हाइट ब्लड सेल्स को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स जो होता है इसको हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए अगर ऑप्शन में ल्यूकोसाइट हो तो वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेड ब्लड सेल की बात करें तो इसका अदर नेम क्या है? ये है एर्थ्रियोसाइट्स। राइट,
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की देखिए बात करें तो व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आवर बॉडी, तो हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है व्हाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट है कि दे हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट डिसीजेस, इन्फेक्शंस, एलर्जी और फॉरेन पार्टिकल्स, तो डिसीज से यहाँ पे फाइट करने के लिए ये हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, दीज सेल्स कीप आवर बॉडी सेफ एंड हेल्दी, व्हाइट ब्लड सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन, विच ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट, तो इनमें से यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, यानी कि वो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी। ठीक है, जो ए बी यहाँ पे ब्लड ग्रुप है ये किसी से भी ब्लड को ले सकते हैं। वही बात की जाए यूनिवर्सल डोनर कौन होते हैं, जो सबको ब्लड दे सकते हैं, ये होते हैं यहाँ पे ब्लड ग्रुप ओ, राइट। अगला क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड, तो मानव आंख का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा होता है। इसका जो राइट आंसर है ये है फ्रेंड्स रेटिना। रेटिना में जो है यहाँ पे इमेज फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए लाइट जो है पास करता है थ्रू आई, या पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ से ऐसे पास करता है और ये जाकर के यहाँ पे रेटिना, ये रेटिना होती है आई की, ठीक है, यहाँ पे ये फॉल करता है और ये जो है यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रीशन ऑफ इंसुलिन, तो हमारे बॉडी में कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो इंसुलिन के सेक्रीशन के लिए हेल्प करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज हेल्प करता है इंसुलिन के फॉर्मेशन के लिए। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड को और क्या कहा जाता है, इसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय फंगई, इनमें से ऐसा कौन सा डिसीज है जो फंगई की वजह से होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ना ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलर्जी। ठीक है, एलर्जी होता है ड्यू टू फंगई। कलर ब्लाइंडनेस, एड्स और बॉल्डनेस जो है ना ये फंगई की वजह से नहीं होता है। नेक्स्ट, कर्नल ब्लंट इज अ डिसीज ऑफ, तो कर्नल बंट है ना ये एक डिसीज होती है व्हीट क्रॉप में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, द कल्टिवेशन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स ऑफ प्लांट्स फॉर फूड इज कॉल्ड, तो भोजन के लिए जलीय जंतु या फिर पौधों की खेती क्या कहलाती है, तो इसको फ्रेंड्स कहा जाता है एक्वा कल्चर, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला रहेगा, पेडोलॉजी इज अ साइंस ऑफ, पेडोलॉजी किसका स्टडी होता है, ये होता है स्टडी ऑफ सॉइल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारी पेड पीडीएफ की वेबसाइट है ये लॉन्च हो गई है, ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स है वो मिल जाएंगी, वो भी बोथ इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। तो अगर आप चाहते हैं तो इनको बाय कर सकते हैं इस वेबसाइट से जाकर के, राइट। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर, वापस आते हैं। देखिए स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट कौन सा होता है, तो सबसे छोटा फूल वाला पौधा इनमें से कौन सा होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वुल्फिया। वुल्फिया जो है ना सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा होता है, जो आप पिक्चर यहाँ पे देख रहे हैं ये लार्जेस्ट फ्लावर की है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है रफलेशिया, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्लावर है, राइट। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट ब्रेन इन प्रोपोर्शन टू इट्स बॉडी साइज, तो देखिए ध्यान से पढ़िएगा ये क्वेश्चन क्योंकि काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के आकार से अनुपात में सबसे बड़ा होता है, तो देखिए इन रेशियो टू द बॉडी यहाँ पे जो लार्जेस्ट ब्रेन होता है ना ये डॉल्फिन का होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला, लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई इज कॉल्ड, तो घरेलू मक्खी का जो लार्वा होता है उसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है फ्रेंड्स मैगॉट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसके साथ लार्वा ऑफ बटरफ्लाई को क्या कहते हैं, तो देखिए बटरफ्लाई के लार्वा को यहाँ पे कैटरपिलर कहा जाता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, तो इनमें से कौन सा विश्व का सबसे छोटा पक्षी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हमिंग बर्ड। आप पिक्चर देख रहे हैं ये सबसे छोटा बर्ड है पूरे वर्ल्ड का। अगला क्वेश्चन, अ प्लांट सेल डिफर्स फ्रॉम एनिमल सेल्स इन हैविंग, तो देखिए फ्रेंड्स प्लांट सेल जो होता है ना ये कैसे डिफरेंट होता है एनिमल सेल से, कुछ तो डिफरेंस होगा प्लांट और एनिमल सेल में, ये आपको यहाँ पे बताना है, राइट। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल वॉल। देखिए प्लांट सेल्स में ना सेल वॉल्स होता है, बट जो एनिमल सेल्स है यहाँ पे सेल वॉल नहीं होता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि प्लांट में सेल वॉल होता है और एनिमल में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल,
तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा कोशिका है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें माइकोप्लाज्मा। ठीक है, सबसे छोटा सेल जो है ना ये माइकोप्लाज्मा है। इसका साइज कितना होता है? इसका साइज होता है 0.2 टू 0.3 माइक्रोमीटर। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल्स? तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे सुसाइडल बैग इनमें से किसको कहा जाता है? सेल में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि आप मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, गोल्गी अपैरेटस होता है, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इनमें से किस पार्ट को जो है सुसाइडल बैग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्रेंड्स लाइजोसोम को। क्यों ऐसा कहा जाता है इसके बारे में बात करें तो देखिए, लाइजोसोम आर कॉल्ड एज सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल बिकॉज दे हैव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम स्टोर इन देम। These enzymes are used to digest complex molecule in the cell. तो देखिए इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो ब्रेक करते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को, इसीलिए इसको हम सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। अगला है द स्टडी ऑफ बोन्स इज अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस कॉल्ड। तो देखिए स्टडी ऑफ बोन्स ये क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फ्रेंड्स ऑस्टियोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए ओरोलॉजी क्या होता है? ओरोलॉजी होता है स्टडी ऑफ माउंटेन। ठीक है, और नेक्स्ट जियोलॉजी की बात करें तो ये स्टडी है रिलेटेड टू अर्थ। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पीसीआर स्टैंड्स फॉर। तो आपको बताना है पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है। देखिए पीसीआर का जो फुल फॉर्म होता है ना फ्रेंड्स, ये होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आपसे एग्जाम में पीसीआर देगा और आपसे सी का फुल फॉर्म पूछेगा या फिर आर का फुल फॉर्म पूछेगा, तो आपको हर तरीके से इस क्वेश्चन को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिए द ड्रग्स यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेन। तो ऐसे कौन से ड्रग्स होते हैं जिनको पेन रिलीफ के लिए यूज किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए जो एनाल्जेसिक्स होते हैं ना ये होते हैं पेन रिलीवर। ओके, तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉजेस। तो आयोडीन की कमी से इनमें से कौन सा डिसीज होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोइटर। ठीक है, गोइटर होता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। इसके साथ बात करें नाइट ब्लाइंडनेस, ये किसकी वजह से होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी के कारण यहाँ पे होता है ऑस्टियोपोरोसिस। अगला क्वेश्चन, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय निकल। तो निकल की वजह से इनमें से कौन सा डिसीज होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डर्मेटाइटिस। और फ्रेंड्स आप देख रहे हैं इटाई इटाई, तो ये जो डिसीज है ना ये कैडमियम की वजह से होता है। ठीक है, कैडमियम की वजह से होता है यहाँ पे इटाई इटाई, और डर्मेटाइटिस होता है ड्यू टू निकल। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा यूज ऑफ पॉलिश्ड राइस इन ह्यूमन डाइट कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। तो देखिए पॉलिश्ड राइस को यूज करने से यहाँ पे होता है इनमें से बेरी बेरी, यहाँ पे ऑप्शन ठीक कर लीजिए, बेरी बेरी होता है ड्यू टू पॉलिश्ड राइस। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वॉज रिटन बाई। देखिए ओरिजिन ऑफ स्पीशीज को लिखा गया है फ्रेंड्स इनमें से चार्ल्स डार्विन के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है ऑर्गन हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोनेंट बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस आर कॉल्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा बट यहाँ पे सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेगा, है ना। इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गन होगा? इसका राइट आंसर है होमोलोगस ऑर्गन। यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रक्चर जो होते हैं ना ये डिफरेंट होता है बट काम जो है ना, जो फंक्शंस है ना ये सेम करते हैं। ठीक है, इसी का ऑपोजिट अगर बात किया जाए कि स्ट्रक्चर सेम हो और फंक्शंस डिफरेंट हो तो उनको कहा जाता है एनालोगस ऑर्गन्स। अगला क्वेश्चन, स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड। तो फ्लावर के स्टडी को इनमें से क्या कहते हैं? ये कहा जाता है एंथोलॉजी। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे विच हार्मोन इज नोन एज फाइट एंड फ्लाई। तो फाइट एंड फ्लाई इनमें से किस हार्मोन को कहा जाता है? ये कहा जाता है एड्रेनलिन को। क्यों कहा जाता है इसके बारे में बात करें तो देखिए इट कॉजेज एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, increased breathing, boosting up the energy, etc. This hormone is called as fight and flight hormone, right? Next, which protein is found in nails? तो nails है ना, इसमें कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स इसमें पाया जाता है केराटिन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ऐसा ऑर्गन कौन सा है हमारे बॉडी का जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में स्टोर करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ना फ्रेंड्स ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लिवर। ठीक है, तो लिवर का काम होता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करना। चलिए आगे बढ़ेंगे, विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज। तो विटामिन सी को इनमें से क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। टार्टरिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है? ये टैमरिंड में पाया जाता है। मैलिक एसिड किस में होता है? ये एप्पल्स में होता है। एसिटिक एसिड किस में होता है? विनेगर में होता है, राइट। तो इसको आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच स्पेंड देयर लाइफ ऑन द बॉडी ऑफ लिविंग होस्ट आर कॉल्ड।
तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने लाइफ को स्पेंड करते हैं होस्ट के ऊपर, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है फ्रेंड्स एक्टोपैरासाइट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन रहेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हैज अ रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। तो इनमें से ऐसा कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में यूज करते हैं? राइट आंसर है फ्रेंड्स विटामिन के। ओके, विटामिन के होता है क्लॉटिंग के लिए यूज। अगला क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एक्सेस वाटर एस्केप्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स फ्रॉम प्लांट। तो निम्नलिखित में से किस शारीरिक प्रक्रिया में पौधे से अतिरिक्त पानी जो बूंद होती हैं इसके रूप में निकल जाती हैं? तो फ्रेंड्स ये प्रोसेस होता है गटेशन में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे देखिए प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से पानी के अणुओं का गति को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है इनमें से ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस में होता है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, एज ऑफ ट्री इज एस्टिमेटेड बाय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में देखा जाता है। एज ऑफ ट्री है ना, ट्री के एज को कैसे पता जा सकता है? तो इसको यहाँ पे नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स से पता लगाया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं ये जो आप ऐसे रिंग्स की तरह देख रहे हैं, इसकी वजह से हम एज जो होता है ना ट्री का वो काउंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन प्लांट इज कॉल्ड। तो किसी पौधे में पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? देखिए इसको कहते हैं इनमें से फिलोटैक्सी, क्योंकि हर प्लांट में जो लीव्स होते हैं उसका डिजाइन अलग अलग होता है। जैसे आप देखिए इसमें क्या है, एक ही जगह पे यहाँ पे स्टेम से काफी सारे यहाँ पे लीव्स हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे एक यहाँ है, एक यहाँ है, ऑपोजिट तरीके से है ना। और यहाँ पे आप देखिए ये मतलब स्पाइरल तरीके से है, और यहाँ पे देखिए ऑल्टरनेट, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इस तरीके से। राइट, तो यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं लीव्स में, और अरेंजमेंट ऑफ लीव्स जो होता है इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम फिलोटैक्सी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ प्लांट कंडक्ट्स वाटर इन प्लांट्स। तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि पौधे का कौन सा भाग है जो पौधों में जल का संचालन करता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेम। ठीक है, स्टेम से जो है वाटर को कंडक्शन होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस टू इंक्रीज इन डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म। तो आपको यहाँ पे इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। देखिए आर.एच. विटेकर ने यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था। ओके, तो आपको बताना है कि इसको आपको यहाँ पे अरेंज करना है इन ऑर्डर। तो ये कौन कौन से, देखिए सबसे पहले आता है मोनेरा। तो देखिए मोनेरा कहाँ पे है? सब में मोनेरा है। सेकंड में आता है प्रोटिस्टा। ठीक है, सेकंड में आप देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ प्रोटिस्टा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है फंगई, फिर प्लांटे, और इसके बाद जो है ना आता है एनिमेलिया। तो ये है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय आर.एच. विटेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइरोपोडी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी। तो काइरोपोडी में हम किसकी स्टडी करते हैं? काइरोपोडी में स्टडी की जाती है इनमें से फीट की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फ्रेंड्स आपका ये लास्ट क्वेश्चन भी है, द स्टडी ऑफ स्नेक्स इज नोन एज। देखिए सांपों के अध्ययन को इनमें से क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है इनमें से हर्पेटोलॉजी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी, और देखिए यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो भी थे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके देना है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए आपको बताना है फाइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट। तो फाइकोलॉजी में किसका स्टडी किया जाता है, यह आप हमें कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन रहेगा विच इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर का सबसे आंतरिक अंग कौन सा है, ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो ये 2 क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। राइट, तो फ्रेंड्स ये है हमारा आज का लास्ट स्लाइड। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे पेड पीडीएफ के वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ से आप रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स की पीडीएफ को इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में बाय कर सकेंगे। तो इस वेबसाइट से जाकर के आप उसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।